पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूज कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे को 7 साल बीत गए। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने मकबूज कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर वजारत ख़ारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद की शिरकत। शुरका ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने खिताब करते हुए कहा, कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी, 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। गुज़श्ता साल हमारी फ़ौज ने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया। मुआरके हक़ के बाद मसला कश्मीर एक बार फिर जिंदा हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरी आवाम से गैर मुसलसल यकजहती के अज़्म का यादा। आसिफ जरदारी ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार और मुनसिफाना अमन का क़याम मुनाज़ा जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा है। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि भारत के गैर कानूनी इक़दामात मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील नहीं कर सके। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कहा, 9 लाख से ज़ायद काबिज़ भारतीय अफवाज तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ छीन रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले कि भारतीय इक़दामात का मकसद कश्मीरी आवाम की उमंगों को मजरूह करना था। यौम इस्तेहसाल पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी आवाम से गैर मुसलसल यकजहती के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का मुश्तरका पैगाम जारी। ISPR के मुताबिक कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत जारी रहेगी। आबादी का तनासब तब्दील करने की भारतीय कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। ईरान और अमेरिका मुआहदे के करीब पहुंच गए। बैकडोर मुज़ाकरात फैसला कौन मरहले में दाखिल। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ आज या कल खोलने की उम्मीद जाहिर कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। हतमी नतीजे का ऐलान कबल अज़ वक्त है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से कई बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त शुरू हो चुकी। तवानाई की कीमतों में नुमाया कमी आने की तवक्को है। वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। इज़राइल के मुताबिक वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। ईरान अमरीका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात पर बातचीत होगी। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर उर्दन पहुँच गए। इसहाक डार ओमान में यरूशलेम वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम और उनके मुनसिफाना मवाक़िफ़ की भरपूर हिमायत का इयादा करेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल 63 सेंट फ़ी बैरल सस्ता हो गया। कीमत $75 14 सेंट फ़ी बैरल हो गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 50 सेंट की कमी, $78 86 सेंट फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। उधर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल ₹3.39 फ़ी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में ₹4.07 फ़ी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹328.56 फ़ी लीटर। डीजल की नई कीमत ₹385.86 फ़ी लीटर मुकर्रर। कराची की बंदरगाहों के लिए तारीखी ट्रांसशिपमेंट मराठी पैकेज का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत का ट्रांसशिपमेंट कार्गो की हैंडलिंग लागत में तारीखी कमी का फैसला। ट्रांसशिपमेंट जहाज़ों को पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस में 80% तक रियायत मिलेगी। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक बहरी शोबे में इस्लाहात जारी हैं। कराची पोर्ट पर 14 रोज़ जबकि TPX एरिया में 30 रोज़ मुफ्त स्टोरेज दस्तयाब होगी। सरकारी और निजी हज स्कीम 2027 में अहम इंतजामी तब्दीली। हज दरख्वास्त ने अब 16 बैंकों के बजाय सिर्फ एक निजी बैंक वसूल करेगा।
राय के मुताबिक ऑनलाइन और ब्रांच दोनों अदायगियाँ सिर्फ एक बैंक के जरिए ही होंगी। सरकारी स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली रवां हफ्ते शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान के कोटा पर 1,79,210 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। यूक्रेन का दारुल हुकूमत की धमाकों से गूंज उठा। रूसी हमलों में 14 अफराद हलाक, 27 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम की तस्दीक, फ़ज़ाई हमलों से मुतअद्दिद गोदाम और इमारतें तबाह हो गईं। इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी। अमीर कतर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। कतरी दीवान के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने खित्ते में कतर की सिफारती कोशिशों को सराहा। अमीर कतर ने इख्तिलाफात के हल के लिए मुज़ाकरात जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की अहमियत उजागर की। चित्राल में ग्लेशियर के फटने और क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी रेला। 2 अफराद जाँ बहक। डील से चित्राल जाने वाली सड़क पर कायम वाहिद पुल पानी में बह गया। ट्रैफिक मुअत्तल। दोनों अजला के दरमियान राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रेले में फाइबर ऑप्टिक लाइन टूट गई। मुवासलाती राब्ते मुनक़ता। मस्तूर शंदोर रोड भी कोराक के मकाम पर बंद हो गई। जिला इंतजामिया की जानिब से रास्ते खोलने का काम जारी। चिलास में वादिये बाबूसर में मूसलाधार बारिश के बाद शदीद सैलाब, बड़े पैमाने पर तबाही। शाहराह बाबूसर नारायण लोशी के मकाम पर पुल सैलाबी रेले में बह गया। बाबूसर रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। इंग्लिश चैनल में तारकीन वतन की कश्ती में आती जदगी। 157 अफराद की समुद्र में छलांग लगा दी। फ्रांसीसी और बरतानवी बहरिया के अहलकारों ने मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन करके तमाम अफराद को बचा लिया। हुकाम के मुताबिक वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तिला नहीं मिली। तारकीन वतन ने फ्रांस के साहली इलाके से बरतानिया के लिए सफ़र शुरू किया था। ईरान खत्ते में कशीदगी या जंग जारी रखने का इरादा नहीं रखता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आवाम से खिताब करते हुए कहा, ईरान अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है। दुश्मन को इसके वादों का पाबंद बनाना होगा। अमरीका मफाहमती यादाश्त पर अमल करे। ईरानी सदर ने इस्तीफे से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा, अगर इस्तीफा देना होता तो अवामी तौर पर ऐलान करता। अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत, सुप्रीम लीडर और फौज मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। ओमान से मुजव्वज़ा मुआहदा ईरान को अपना हॉर्मर पर मजीद स्ट्रेटेजिक असर और रसूख दे सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदा मुफाहमती यादाश्त के 14 निकात से मुंसलिक है। मुआहदे के तहत खलीज जाने वाले बहरी जहाज ईरान के ज़ेरे कंट्रोल चैनल इस्तेमाल करेंगे। सर्विस फीस तेहरान और मस्कत के दरमियान यकसा तौर पर तकसीम की जाएंगी। ईरानी हुकाम ने अपने हॉर्मज़ में खिदमात के लिए सर्विस फीस वसूल करने का ऐलान किया था। पेंटागन हुकाम का मुजव्वज़ा ईरान ओमान मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुआहदा हुआ तो ईरान जंग से पहले के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बरतरी हासिल कर सकता है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी के असरात। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 5% से ज़ायद गिर गईं। अमरीकी खाम तेल $76 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी खाम तेल $5.25% कमी से $79 फी बैरल पर ट्रेड। मर्बन ऑयल $78 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 2 हल्कों में इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक अहले 27
कोटो में IPP के सरदार तबारक अली 7,675 वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 3,149 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। LA28 में नून लीग के चौधरी शहजाद को बरतरी। पीपल्स पार्टी के सैयद बाजिल अली नकवी दूसरे नंबर पर हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्के LA27 और 28 में खराब मौसम की वजह से पोलिंग मुलतवी की गई थी। इंतखाबात के तीसरे मरहले में पुंछ डिवीजन में 10 अगस्त को पोलिंग होगी। पुंछ डिवीजन में 4 अजला रावलाकोट, पलंदरी, बाघ और हवेली के हल्के शामिल।